हाय फ्रेंड्स, आज मैं चले आया चराइदेहू और यहाँ रोड के पास चराइदेहू टूरिस्ट भवन नाम से आसाम स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही रेस्ट हाउस है। ये विजिटिंग डेस्टिनेशन चराइदेहू मैदाम दोधाराली रोड से लगभग 1 किमी दूरी पर स्थित है। एक कनेक्टिंग रोड के पास आप ऐसा नामघर और वेरियस अदर होम स्टाइल का रेसिडेंशियल हाउस भी देख पाओगे। आप चाहें तो शिवसागर और सिमालुगुड़ी स्टे करके ये विजिट कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने के लिए दोधाराली रोड के पास मैदाम गेट तक शिवसागर से बस मिल जाएगा। बसेस शिवसागर से सोनारी तक चलता है जो सिमालुगुड़ी होके जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने के बाद कनेक्टिंग रोड से 1 किमी आपको पैदल ही आना पड़ेगा। मैं पैदल आने के बाद टिकट काउंटर से 25 रुपीज़ दे के टिकट लेने के बाद एंट्री लिया चराइदेहू मैदाम आर्कियोलॉजिकल साइट। यही है अहोम किंग का फर्स्ट कैपिटल जो अहोम फर्स्ट किंग सुकाफा 1228 में एस्टेब्लिश किया था। ये प्लेस शिवसागर और सिमालुगुड़ी से भी ईस्ट में स्थित है। आज इस एंशिएंट कैपिटल में सिर्फ ए बारियल ग्राउंड और टॉम ही है जो मैदाम नाम से जाना जाता है। अहोम किंग और क्वीन के मौत के बाद बहुत सारा रिचुअल के बाद ऐसा टॉम निर्मित होता था जो इस मिट्टी का हिल टाइप का है। इतना शानदार अजूबा प्लेस में मैं पहली बार आया और यहाँ पर जितना मिट्टी का हिल आप देख रहा है वो सारा ही कोई ना कोई किंग और क्वीन का टॉम है। ये सारा हिल के अंदर ईंटों से निर्मित कक्ष है जिसमें किंग क्वीन और प्रिंसेस के समाधि है। बाद में उस समाधि कक्षों के ऊपर मिट्टी से ऐसा शेप दिया गया है। ये एक पिरामिड के तरह ही होता है और पिरामिड के तरह ही यहाँ पर ज़्यादातर मैदान के अंदर जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। कुछ बड़ा मैदान के अंदर जो समाधि है उसमें जाने का ऑप्शन है, ऐसा सिर्फ 2 ही है। इसमें से सिर्फ एक इस कॉम्प्लेक्स में स्थित है और एक पास में स्थित अलग कॉम्प्लेक्स में स्थित है जिस पर जाना रेस्ट्रिक्टेड है। मैं रिक्वेस्ट के बाद उस कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा भी विजिट किया और वो आपको इस वीडियो का एंड में दिखाता हूँ। इस कॉम्प्लेक्स में मैदान के पास से जाता हुआ रोड काफ़ी शानदार है और यहाँ से थोड़ा टाइम बिताना काफ़ी मज़ेदार होता है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आया इसलिए 1 किमी पैदल आना पड़ा और जाने का टाइम में भी 1 किमी पैदल ही जाना पड़ेगा। मोनूमेंट के आगे पार्किंग एरिया में जितना कार ऑटो आप देखा वो सारा ही रिजर्व है। मोनूमेंट तक 1 किमी आने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इधर नहीं चलता। रिजर्व कार में आने के लिए आपको शिवसागर और सिमालुगुड़ी से आना पड़ेगा जिसमें चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगता है। मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ इसलिए हर टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ढूंढता हूँ और आपके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स भी शेयर करता हूँ। इस बड़ा बड़ा मैदान के चारों ओर ईंटों का एक छोटा सा बाउंड्री द्वारा प्रोटेक्टेड है और आगे मैं आपको मैदान के अंदर तक ले चलता हूँ। मैदान के अंदर जो कक्ष है उसमें जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और ये सीधा अंदर छोटा कक्षों तक ले चलता है। इस पैसेज के दोनों साइड में ही ईंटों का वॉल है जैसे बाहर का मिट्टी पैसेज में नहीं आ सके। और आगे डोम शेप जो कक्ष है उसका थोड़ा ऊपर का हिस्सा भी आप देख सकता है। इस पूरा एरिया में 150 मैदान के अंदर आज सिर्फ 30 मैदान ही प्रोटेक्टेड है। जो 30 मैदान 2 साइड में बटा है, एक तो ए है और दूसरा पास में ही स्थित है। इस कक्ष में ऐसा आर्चवे एंट्रेंस के बाद सिर्फ एक ही समाधि है और देखने का कोई खास चीज़ अंदर नहीं है। बाहर का दृश्य ही काफ़ी मनमोहक है इसलिए बाहर घूम के आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ दोनों साइड के बाहर में भी कुछ छोटा बड़ा मैदान है जो भी
आज पब्लिक प्रॉपर्टी है और अनप्रोटेक्टेड है। इस मैदान के पास एक बड़ा मैदान है जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर भी आप देख पाओगे। कुछ टूरिस्ट तो उस मैदान में जाने के लिए एक शॉर्टकट रोड भी फॉलो करता है। मैं ऐसा शॉर्टकट रोड से नहीं गया, बल्कि घूम के जो शानदार रोड बना है उससे ही गया। आप इस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमना चाहें तो मैक्सिमम 12 बजे के अंदर आओ और 2-3 बजे के अंदर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि शाम होने के बाद यहाँ से पब्लिक बसेस नहीं मिलता है। इस मैदान के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसा मैदान भी यहाँ पर सिर्फ एक ही है। किसी मैदान के ऊपर चढ़ना रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए मैं आपको सिर्फ नीचे से ही दिखाता हूँ। इस मैदान के अंदर एक बड़ा वॉल्ट है जिसमें जाने का ऑप्शन किसी के पास ही नहीं है। वॉल्ट और कोक्सो हर मैदान में ही है। जो मैदान जितना बड़ा है उसका वॉल्ट उतना ही बड़ा है और जो छोटा है उसका वॉल्ट उतना ही छोटा है। बड़ा वाला जो मैदान है वो सारा ही किंग का है और छोटा वाला क्वीन और उससे छोटा वाला प्रिंस और प्रिंसेस का है। अहोम किंग का एक कैपिटल लंबाई और चौड़ाई में 10 से 12 किमी था और उस टाइम में किंग का पैलेस और ज़्यादातर बिल्डिंग ही काठों और बांसों से निर्मित था, इसलिए आज इस साइड में आप कुछ नहीं देख पाओगे। बाद में अहोम किंगों ने ईंटों से पैलेस, टेम्पल और अदर्स बिल्डिंग निर्मित किया, जो आप सेकेंड और थर्ड कैपिटल में देख पाओगे। इस एरिया का नाम सरायडेहू मीनिंग है टाउन सराउंडेड बाय हिल। शिवसागर से सरायडेहू 28 किमी दूरी पर स्थित है और बस में लगभग 1 घंटा 10 मिनट टाइम लगता है। मैं पहले शिवसागर से सरायडेहू आया। सरायडेहू घूम के सिमालुगुड़ी के पास कारेंघर गया। कारेंघर विजिट करने के बाद वापस शिवसागर बैक किया। स्टे शिवसागर में ही किया और दूसरा डे शिवसागर विजिट किया। अहोम किंग का थर्ड और लास्ट कैपिटल शिवसागर में ही ज़्यादातर मोनूमेंट स्थित है और सेकेंड कैपिटल सिमालुगुड़ी के पास सिर्फ एक कारेंघर है। मैं 1 डे के अंदर फर्स्ट और सेकेंड दोनों कैपिटल ही कवर किया। ये मोनूमेंट ईच डे सुबह 8 से 4 बजे तक खुला रहता है और आसपास का एरिया बिल्कुल गांव है। ज़्यादा दुकान भी आप नहीं देख पाओगे। दिसंबर और जनवरी में लोकल टूरिस्ट पिकनिक करने के लिए इधर आता है, इसलिए बाहर मैं अभी कुछ स्टॉल देख पाया। यहाँ पर 2 साइट, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का और एक आसाम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है। दोनों साइट ऐसा वॉल से अलग है। इस गेट से दूसरा साइट का एंट्री होता है। मैं रिक्वेस्ट के बाद दूसरा साइट का कुछ हिस्सा विजिट किया और उसमें फोटोग्राफी का फुल परमिशन नहीं था। ये साइट रिनोवेशन के द्वारा 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। इस साइट में एक मैदान है जिसका अंदर आप जा सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है और 4 बड़ा और कुछ छोटा मैदान है। बाहर इस सेट के नीचे अहोम किंगडम का एक पुराना बोट है और इस सीरिया का आगे 2 पुराना कैनन है। परमिशन के बाद इस सीरिया से मैं थोड़ा आगे तक गया, जो आप बाहर से नहीं देख सकते। बड़ा वाला मैदान के पास ऑक्टोगोनल ईंटों का बाउंड्री होता है और छोटा वाला के पास राउंड शेप का बाउंड्री होता है। कुछ छोटा वाला मैदान है जिसके पास कोई बाउंड्री बिल्कुल नहीं है। आगे बड़ा वाला मैदान के ठीक पीछे ही एक स्ट्रक्चर वाला मैदान है जिसके अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी का परमिशन नहीं है, इसलिए मैं उसका कोई वीडियो नहीं बना पाया। इस कॉम्प्लेक्स में ये स्ट्रक्चर वाला मैदान काफ़ी शानदार दिखाई देता है।
मैं इसके अंदर नहीं गया, सिर्फ बाहर से ही ब्यूटी एंजॉय किया। आगे और चारों बड़ा और कुछ छोटा मैदान है, उसमें भी जाने का कोई परमिशन मेरा नहीं था। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।